आज इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में देखेंगे, जिसमें सीखेंगे कि स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन का किस तरह से यूज कर सकते हैं, द सोर्स ऑप्शन का यूज किस तरह से कर सकते हैं और वर्ड काउंट ऑप्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए। अब यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करता है क्या, रिव्यू टैब। यहाँ हमारे पास रिव्यू टैब, जस्ट इसमें जाएंगे तो यहाँ पास हमारे पास तीन ऑप्शन शो करता है, स्पेलिंग ग्रामर, द सोर्स एंड वर्ड काउंट। ठीक है, ये तीन ऑप्शन का हम यूज देखेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सब का वीडियो आप देख सकते हैं। हम रिव्यू टैब में फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्पेलिंग ग्रामर। तो पहला हम यहाँ पास कुछ मैटर रेडी कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ कुछ मैटर रेडी कर लिए। अब यहाँ पास हो रहा है क्या, स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसका शॉर्टकट है F7। अब इसका यूज है क्या, तो स्पेलिंग ग्रामर क्या करता है कि जैसा अगर हम कुछ मैटर रेडी किए हैं, कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो ये हमको सजेशन करता है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको स्पेलिंग ये रखना है, सुधार कर सकते हैं स्पेलिंग ग्रामर के द्वारा। जैसे मान के चले कि यहाँ पास हम कुछ मैटर रेडी किए हैं और जैसे यहाँ पास ये लिखा है क्या, डॉक्यूमेंट, इसका स्पेलिंग हम जैसे कुछ मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए नीचे रेड अंडरलाइनिंग शो कर दिया, इसका मतलब क्या है कि इसका स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है। उसी तरह जैसे यहाँ पास लिखा है क्या, एग्जाम्पल, इसका भी हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, कुछ मीनिंग हटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पास इसका भी रेड अंडरलाइनिंग शो करा है, मतलब स्पेलिंग इसका भी मिस्टेक। उसी तरह जैसे यहाँ पास लिखा है क्या, ऑप्शन, इसका भी हम कुछ वर्ड को हटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पास रेड अंडरलाइनिंग शो करा है, मतलब इसका भी स्पेलिंग मिस्टेक है। उसी तरह जैसे यहाँ रीडिंग लिखा है तो इसमें भी कुछ स्पेलिंग हम हटा देते हैं, तो देखिए इसके यहाँ भी रेड अंडरलाइनिंग शो कर रहा है, मतलब इसका भी स्पेलिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पास ये सब का हमको स्पेलिंग सही करना है, तो जस्ट हम स्पेलिंग ग्रामर में जाएंगे, जिसका शॉर्टकट है F7। F7 के द्वारा भी हम स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो जस्ट हम स्पेलिंग ग्रामर में जाएंगे तो यहाँ पास राइट साइड में हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है। अब देखिए यहाँ पास ये ऑप्शन सिलेक्ट है। अब इसका आपको एक स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा है, तो जस्ट यहाँ देखिए सजेशन कर रहा है कि आपको स्पेलिंग यहाँ पास क्या रखना है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए हमको रीडिंग रखना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट वर्ड को ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया। अब इसका स्पेलिंग बता रहा है कि आपको स्पेलिंग यहाँ से क्या रखना है, सजेशन कर रहा है। तो जो आपको स्पेलिंग सही लगे उस स्पेलिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको डॉक्यूमेंट रखना तो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, चेंज या चेंज ऑल कोई भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे चेंज पे क्लिक करेंगे तो देखिए चेंज हो गया। उसी तरह जैसे यहाँ पास भी इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसका भी स्पेलिंग देखिए यहाँ सजेशन कर रहा है, तो जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, चेंज या चेंज ऑल किसी भी क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास चेंज हो गया। उसी तरह देखिए इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसका स्पेलिंग यहाँ सजेशन कर रहा है कि आपका स्पेलिंग यहाँ पास क्या होना चाहिए। तो जो आपको सही लगे उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे और चेंज पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पास जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक थे सभी का यहाँ पास स्पेलिंग क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, उसी तरह जैसे मान के चले कि हम यहाँ पास कर्सर रखे और किसी पर्सन का नेम टाइप कर लेते हैं। जैसे हम टाइप किए यहाँ पास सोहन, तो जैसे सोहन हम टाइप किए तो सोहन का तो स्पेलिंग सही है, लेकिन यहाँ पास नीचे देखिए रेड अंडरलाइनिंग शो कर रहा है। ठीक है, अब ये रेड अंडरलाइनिंग इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जो सोहन नाम का जो टैक्स है वह एमएस वर्ड के डिक्शनरी में ऐड नहीं है, इसलिए यहाँ पास क्या कर रहा है कि रेड अंडरलाइनिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब भी सोहन लिखे उसके नीचे रेड अंडरलाइनिंग शो ना करे, तो हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि इस टैक्स को एमएस वर्ड के डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। जैसे सिंपल इसको सिलेक्ट किए और जस्ट हम स्पेलिंग ग्रामर में जाएंगे और यहाँ देखिए यहाँ पास इस रिलेटेड यहाँ पास स्पेलिंग सजेशन कर रहा है कि अगर आपको क्या रखना है, तो हमारा तो सोहन स्पेलिंग सही है, यही रखना है, तो हम यहाँ पास इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास ऐड करने का ऑप्शन शो करता है, यहाँ पास हम ऐड पे क्लिक करेंगे और इसको करेंगे यस। तो ये हमारा एमएस वर्ड के डिक्शनरी में, और देखिए यहाँ पास शो करे स्पेलिंग ग्रामर चेक इज कंप्लीट ओके। ये हमारा एमएस वर्ड के डिक्शनरी में क्या हुआ, ऐड हो चुका है। अब जब भी हम टाइप करेंगे तो रेड अंडरलाइनिंग शो नहीं करेगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर कर्सर रखे और यहाँ पास हम सोहन टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पास रेड अंडरलाइनिंग शो नहीं किया, क्योंकि एमएस वर्ड के डिक्शनरी में ये ऐड हो चुका है। ठीक है, उसी तरह जैसे फिर से हम यहाँ पास कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास स्पेलिंग कुछ मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, और फिर से हम यहाँ पास स्पेलिंग ग्रामर में जाते हैं और यहाँ पास देखिए हमारे पास एक ऑप्शन शो करता है, इग्नोर एंड इग्नोर ऑल। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ अगर आप मैटर रेडी किए हैं, ठीक है, अगर नीचे रेड अंडरलाइनिंग शो कर रहा है और स्पेलिंग भी आपका सही है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर ऑल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलो हम यहाँ से इग्नोर करेंगे, यहाँ से इग्नोर या इग्नोर ऑल करेंगे तो यहाँ पास पूरा क्या हो जाएगा
कि जो रेड अंडरलाइनिंग शो कर रहा हो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और जैसे फिर से हम यहाँ पास देख लेते हैं, कंट्रोल जेड करते हुए पीछे हो गया, और जैसे फिर से यहाँ पास देखिए रेड अंडरलाइनिंग शो कर रहा है। वैसे तो इसको हम प्रिंट करेंगे या प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये रेड अंडरलाइनिंग शो नहीं करेगा। जैसे प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं, कंट्रोल F2, तो देखिए यहाँ पास रेड अंडरलाइनिंग शो नहीं कर रहा है। ये केवल हम जब मैटर टाइप करेंगे, कोई फॉर्मेट रेडी करेंगे, तो यहाँ पास हिंट शो करता है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग ग्रामर के द्वारा जाके आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपका स्पेलिंग सही है तो जस्ट आप इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर? अब इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसके स्पेलिंग मिस्टेक है, अब हमको समझ नहीं आ कि इसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए, तो जस्ट यहाँ कर्सर रखेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे माउस का। तो देखिए यहाँ पास आपका स्पेलिंग यहाँ सजेशन कर रहा है कि क्या स्पेलिंग आपको रखना है। तो आपको जो स्पेलिंग सही लगे उस स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास चेंज हो जाएगा। उसी तरह जैसे यहाँ पास है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए इस रिलेटेड स्पेलिंग यहाँ सजेशन कर रहा है कि क्या आपको स्पेलिंग रखना है। अगर आपका स्पेलिंग सही है तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, या ठीक है, या फिर ऐड करना है तो ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ चेंज हो गया। उसी तरह जैसे फिर यहाँ पास इसको राइट क्लिक करेंगे, अब जैसे इसके स्पेलिंग हमको इग्नोर करना है तो इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन शो करा है क्या, द सोर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान के चले कि यहाँ पास कोई टैक्स हमारे पास लिखा है, जैसे ये डॉक्यूमेंट टैक्स लिखा है, इस टैक्स को हम सिंपल सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बारे में हमको कुछ डिटेल चाहिए, जैसे इस रिलेटेड हमको कुछ और वर्ड चाहिए, कुछ और मीनिंग चाहिए, तो सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से द सोर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इससे रिलेटेड यहाँ पास अलग अलग यहाँ पास मीनिंग स्पेलिंग और आ जाता है, सजेशन करता है आपको। यहाँ पास देख सकते हैं क्या आपको चाहिए। तो जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर जैसे पेपर्स लिखा हुआ है, अब ये पेपर्स जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पास हमको चाहिए, तो यहाँ कर्सर रखें और जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट करना है तो इंसर्ट, कॉपी करना है तो कॉपी। तो जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास पेपर्स आ चुका। ठीक है, या फिर आप पेपर से रिलेटेड कुछ और सर्च करना चाहते हैं तो जस्ट इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करिए, तो पेपर से रिलेटेड यहाँ पास कुछ अलग अलग यहाँ पास स्पेलिंग आ जाएगा। देखिए यहाँ पास न्यूज़पेपर आ गया, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे कॉपी करना तो कॉपी, और जहां भी आपको चाहिए वहां पास कर्सर रखते हुए कंट्रोल V करते हुए पेस्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, द सोर्स ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो करा है क्या, वर्ड काउंट। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपका क्या होता है कि पेज का, अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस पूरा शो करता है कि हमारे पास टोटल पेज कितना है, टोटल वर्ड कितना लिखा हुआ है, यहाँ पास कैरेक्टर नो स्पेस कितना लिखा हुआ है, कैरेक्टर्स विथ स्पेस कितना लिखा हुआ है, पैराग्राफ टोटल कितना है, लाइन्स कितना है, टोटल यहाँ पास हमारे डॉक्यूमेंट का पूरा डिटेल शो करता है। तो इस तरीके से हम MS वर्ड के रिव्यू टैब में स्पेलिंग, ग्रामर, द सोर्स एंड वर्ड काउंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।